नमस्ते, मेरा नाम है वैभव गोसावी और आज हम सीखने जा रहे हैं लोड डेटा कैलिब्रेशन इन कुका रोबोट। पेलोड वर्सेस रेंज ग्राफ। हर एक रोबोट मॉडल के साथ स्पेसिफिकेशन में हमें पेलोड वर्सेस रेंज ग्राफ मिलता है। इस ग्राफ की मदद से हम ये जान पाते हैं कि फ्लेंज से कितने दूरी पे टूल लगाने पर हम कितना वेट उठा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यह है फ्लेंज, यह है पॉइंट P। तो जो भी टूलिंग हम यहाँ पे लगाने वाले हैं तो उसका जो सीजी रहेगा वो रहेगा पॉइंट P। सीजी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम फ्लेंज इन रिस्पेक्टिव एक्सिस एक्स वाई जेड इज Lx, Ly एंड Lz। तो ये पॉइंट P का डिस्टेंस फ्लेंज से जितना ज्यादा रहेगा उतना ही कम लोड रोबोट उठा सकता है। तो यहाँ पे ये ग्राफ के अंदर आप देख सकते हो, ये Lz डिस्टेंस, Lxy डिस्टेंस जितना बढ़ रहा है उतना ही लोड कम कम होते चल रहा है। लोड डेटा यूज किया जाता है पाथ प्लानिंग, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए, जो कि साइकिल टाइम ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है। लोड डेटा रोबोट के कंट्रोलर को मालूम होना जरूरी है, जिससे कि रोबोट ऑप्टिमम परफॉर्मेंस दे सके। लोड्स ऑन रोबोट। तो फर्स्ट है पेलोड ऑन फ्लेंज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, रोबोट के फ्लेंज के ऊपर जो लोड है उसे हम पेलोड कहते हैं, जो कि येलो कलर से दिखाया है। सेकंड है सप्लीमेंट्री लोड ऑन एक्सिस 3, ये रेड कलर से दिखाया है। सप्लीमेंट्री लोड ऑन एक्सिस 2, ये ग्रीन कलर से दिखाया है। सप्लीमेंट्री लोड ऑन एक्सिस 1, ये ब्लू कलर से दिखाया है। जब हम ये सारे लोड ऐड करते तो हमें ओवरऑल लोड मिलता है। पैरामीटर्स, लोड डाटा स्क्रीन पे दिखाए पैरामीटर्स से डिफाइन करते। फर्स्ट है मास, जिसका यूनिट है केजी। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी Lx, Ly एंड Lz, इसका यूनिट है mm। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी Ix, Iy, Iz, जिसका यूनिट है kg मीटर स्क्वायर। हर एक लोड के लिए हम एक रेफरेंस सिस्टम फॉलो करते, जिससे हम XYZ वैल्यूज कैलकुलेट करते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फॉर पेलोड एंड सप्लीमेंट्री लोड A3 द रेफरेंस सिस्टम इज फ्लेंज कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड फॉर सप्लीमेंट्री लोड A2 एंड सप्लीमेंट्री लोड A1 द रेफरेंस सिस्टम इज रॉब रूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। सोर्सेस, इन 4 तरीकों से हमें लोड डेटा मिल सकता है। फर्स्ट है सॉफ्टवेयर ऑप्शन, जो कि कुका लोड डेटा डिटर्मिनेशन है। सेकंड, मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन, जो हमें मैन्युफैक्चरर से लोड का डेटा मिलेगा। थर्ड है मैनुअल कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन करके हम लोड डेटा निकाल सकते हैं। फोर्थ है कैड प्रोग्राम, तो कैड प्रोग्राम से हम लोड डेटा निकाल सकते हैं। लोड डेटा डिटर्मिनेशन, यह हम देखेंगे सॉफ्टवेयर थ्रू हमें लोड डेटा कैसे मिलता है। तो सर्टन मेजरमेंट मोशन परफॉर्म किए जाते हैं और हर एक मोटर एक्सिस के टॉर्क और रिलेटेड करंट रिकॉर्ड किया जाता है। ये इंफॉर्मेशन रोबोट कंट्रोलर लोड डेटा कैलकुलेट करने के लिए यूज करता है। इस तरीके से हम फ्लेंज के ऊपर जो टूल है उसका मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते। इनमें 2 ऑप्शन है। पेलोड हम या तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते या तो फिर मैन्युअली एंटर कर सकते। लोड डेटा डिटर्मिनेशन के लिए टीच पेंडेंट के ऊपर यूजर इंटरफेस हमें इस तरह दिखाई देता है। फर्स्ट, रोबोट टाइप ओके। हर एक रोबोट टाइप के अंदर स्टैंडर्ड सेट ऑफ मोटर्स होते हैं। एलडीडी डेटा सेट के अंदर रोबोट मोटर सेट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होना जरूरी होता है। अगर रोबोट विथ अप्रोप्रिएट मोटर सेट करंट लोड डाटा वर्जन के अंदर अवेलेबल है तो रोबोट टाइप ओके को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। आप जो रोबोट टाइप यूज कर रहे हो वो अगर डाटाबेस में नहीं है तो आपको डेटाबेस अपडेट करना जरूरी है।
सेकंड, सप्लीमेंट्री लोड ऑन एक्सिस 3। अगर हम सप्लीमेंट्री लोड ऑन एक्सिस 3 एक्टिवेट करते हैं तो सप्लीमेंट्री लोड A3 टैब ओपन होता है। यहाँ पे हमें एक्सिस 3 के बारे में इंफॉर्मेशन एंटर करनी होती है, जैसे कि एक्सिस 3 के ऊपर मास, उसका CG, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सेट्रा। थर्ड, डिटरमाइन पेलोड ऑटोमेटिकली। अगर हम इसे सिलेक्ट करते हैं तो रोबोट ऑटोमेटिकली पेलोड डिटरमाइन करेगा। अगर हम इसे सिलेक्ट नहीं करते तो हमें मैन्युअली पेलोड यहाँ पे एंटर करना जरूरी होता है। नेक्स्ट है वार्म अप। रोबोट अगर ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे नहीं है तो वार्म अप सेट करना जरूरी है। इंपॉर्टेंस ऑफ लोड डेटा। अगर रोबोट ओवरलोडेड है उस केस में रोबोट पार्ट्स वियर आउट होते हैं, जैसे कि बेयरिंग, शाफ्ट, लाइनर एक्सेट्रा। इस कारण प्रीमेच्योर फेलियर हो सकता है, जो रोबोट की सर्विस लाइफ कम करता है। ओवरलोड की वजह से रोबोट एक्सिस बीच में से बेंड हो सकते हैं, जो कि रोबोट की एक्यूरेसी अफेक्ट करता है। इन सिचुएशन में रोबोट सेफली ऑपरेट नहीं कर सकते। रोबोट का बेस्ट परफॉर्मेंस हमें करेक्ट लोड डेटा के साथ ही मिलता है। रोबोट कंट्रोलर के अंदर एल्गोरिदम्स और फंक्शन होते हैं जो रोबोट के परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करते हैं। ये एल्गोरिदम लोड डेटा के अनुसार रोबोट एक्सिस के एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, जिससे रोबोट एग्जैक्ट प्रोग्राम पाथ को फॉलो करता है। एडवांटेजेस ऑफ एक्टिव लोड डेटा। एक्टिव लोड डेटा के कुछ एडवांटेजेस है, जैसे कि बेटर पाथ प्लानिंग, गुड एक्यूरेसी, बेटर सर्वो कंट्रोल, बेटर साइकिल टाइम, और इस वजह से रोबोट सर्विस लाइफ इंप्रूव होती है। अब तक हमने थ्योरेटिकल पार्ट देखा, अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि लोड डेटा कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो आज हम देखेंगे पेलोड कैलिब्रेशन। हाँ, तो पेलोड कैलिब्रेशन के लिए जो भी यहाँ पे फ्लैंज पे जो भी टूल या फिर इंच इफेक्टर लगाया हुआ तो उसका वेट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसके बाद उसका इनर्शिया जो भी है वो कैलकुलेट करके हमें रोबोट बताएगा। ठीक, वो कैलकुलेट करेगा। तो उसके लिए जो एक्टिविटी रहती है उसे बोलते हैं हम लोड डेटा डिटर्मिनेशन। तो उसके लिए जो स्टेप्स है वो देखते हैं अभी। तो देखो, अभी मैं मेनू पे क्लिक करूंगा। मेनू के अंदर फिर यहाँ पे आपको जाना है स्टार्टअप के अंदर जाना है आपको सर्विस के अंदर पहला ही ऑप्शन है लोड डेटा डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिए गए, रोबोट टाइप ओके। तो जो रोबोट टाइप है R6, KR6, R900, तो यही है क्या, तो वही होगा, तो यस दबाना। सप्लीमेंट्री लोड ऑन एक्सिस 3, तो अगर समझो थर्ड एक्सिस या फोर्थ एक्सिस के ऊपर कुछ सप्लीमेंट्री कुछ एक्सेसरीज होंगी, जैसे कि आपका वेल्ड कंट्रोलर का कुछ अरेंजमेंट हो सकता है, या तो फिर न्यूमेटिक गन का कुछ अरेंजमेंट हो सकता है, हा? तो ऐसे कुछ रहा तो वो वहाँ पे यस आप क्लिक करोगे, इसे टिक करोगे। नेक्स्ट है डिटरमाइन पेलोड ऑटोमेटिकली, तो उससे भी हमें यस बोलना है। वार्म अप, इसे यस बोलना है, और अभी यहाँ पे हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये मुझे एरर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, LDD कैन नॉट बी रन इन T1 मोड। तो हमें मोड बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट करना है। तो ये जो स्विच है, की स्विच, इसे मैं टर्न करता हूँ ऑटो में, ऑटो सिलेक्ट करके अभी मैं इसे स्टार्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। तो अभी देखो, ये है हमारा LDD का प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम है ये स्टैंडर्ड प्रोग्राम है, सिस्टम फाइल, नेवर एडिट। तो हमें इसमें छेड़छाड़ करनी नहीं है, हाँ, ये इसको कुछ भी हाथ नहीं लगाना है, तो इसे सिर्फ रन करना है। तो अभी इसे मैं रिसेट प्रोग्राम बोलूंगा और एक्टिवेट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहली लाइन अभी एक्टिवेट हो रही है, एक्टिवेशन स्टार्ट पॉइंट एंड टेस्ट मूवमेंट। ओके, तो टेस्ट रन बिफोर मेजरमेंट, आपको टेस्ट रन करना है क्या बिफोर मेजरमेंट, तो यस। अभी देखो, वहां पे देखो, तो वो अलग अलग से मूवमेंट करेगा, ये उसका वार्म अप है।
तो स्लो स्पीड में ये मूवमेंट करने वाला है रोबोट, जिससे कि हमें पता चले कि वो कहीं पे भी ऑब्स्टेकल के साथ कोलाइड नहीं हो रहा है। तो ये देखने के बाद, ये पूरा होने के बाद वो ऑटो में चलेगा, हाँ, विथ हाई स्पीड। No. अभी ये मोशन खत्म होने के बाद वो सेकंड मोशन स्टार्ट करेगा। सो इनिशियली उसने 3 मोशन दिखाए थे। तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हो, स्टार्ट द मेजरमेंट रन। तो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मैं। ओके, तो अभी देखो ये सेकंड लाइन चालू है, मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन। अभी देखो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, वो मोशन बंद होने के बाद मूव टू स्टार्ट पॉइंट ऑफ सेकंड पाथ एंड स्टार्ट मेजरमेंट। ओके, तो जैसे ही स्टार्ट करता हूँ तो वो सेकंड पाथ चालू करेगा। तो ये इसका सेकंड पाथ। अभी वो आगे पूछ रहा है मूव टू स्टार्ट पॉइंट ऑफ थर्ड पाथ एंड स्टार्ट मेजरमेंट। तो थर्ड पाथ का जो भी थर्ड पाथ है वो हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, तो उसके ऊपर ओके के ऊपर क्लिक करूंगा तो अभी वो थर्ड पाथ स्टार्ट करेगा।
तो अभी ये 7th लाइन चल रही है, उसमें नेक्स्ट कमांड क्या बोल रहा है, मूव टू इनिशियल पॉइंट। तो ओके पे क्लिक करते हैं अपन। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अभी यहाँ पे हमें समरी मिलेंगे। तो समरी में वो बोल रहा है कि आपका मास है 0, सेंटर ऑफ ग्रेविटी -1, -2 एंड 0 इन रिस्पेक्टिव एक्सिस, दैट इज एक्स वाई जेड। इनर्शिया है 0.04 इन जेड एक्सिस, ओके, फॉर द टूल नंबर 1। ओके, इस तरीके से हम ये जो एंड इफेक्टर रहता है उसका पेलोड कैलिब्रेशन कर सकते हैं। अगर इसकी जगह मैं दूसरा कुछ लोड लगाता हूँ, इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है 6 kg, अगर मैं दूसरा कुछ लोड लगाता हूँ तो उसे कैलिब्रेट करके उसका सीजी कहाँ पे, इनर्शिया कितना है और उसका वेट कितना है, तो वो ये कैलिब्रेट करके बताएगा। ठीक।